बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि डिफरेंस बिटवीन अमेज़न FBA एंड FBN, कि FBA और FBN आखिर होते क्या हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अमेज़न के ऊपर हम डिफरेंट वे के ज़रिए सेलिंग वगैरह करते हैं, जिसके अंदर अमेज़न ने कुछ ऐसे वे रखे हैं कि जिसको आप यूज़ करके वहाँ पर सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि FBA और दूसरा है FBN। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBN मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि FBA क्या है और FBN क्या है। FBA जैसे कि आप नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। जब भी आपने अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, किसी भी बिज़नेस मॉडल के थ्रू जब कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करना है, तो वहाँ पर आप अगर PL कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर एक इन्वेंट्री को रेडी करते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो फिर आप वो इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचाते हैं अगर आपने FBA करना है। इसमें ये होता है कि अमेज़न आपके इन्वेंट्री में से, यानी कि आपकी लिस्टिंग वहाँ पर अमेज़न के वेबसाइट के ऊपर है, कोई कस्टमर आया तो कस्टमर ने आकर आपकी लिस्टिंग से कोई भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर उन्होंने बाय कर दिया, तो फिर अमेज़न जो वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर आया होगा किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, तो उस ऑर्डर की बेस पर फिर अमेज़न उस प्रोडक्ट्स को वहाँ पर पिक करता है। पिक करने के बाद वो पैक करता है, उसके बॉक्स के अंदर उसको पैक करता है। पैक करने के बाद फिर उसको जो भी एड्रेस बायर ने दिया होगा उसके एड्रेस के ऊपर उसको शिप करता है, यानी कि मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी ये काम वगैरह होगा, ये अमेज़न खुद करेगा। जब भी बायर आपको ऑर्डर देगा तो फिर अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पिक भी करे, उसको पैक करे और उसको शिप करे। और आप अपने इन्वेंट्री जो भी उस लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट होंगे, आप वो प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेयर हाउस में वो अवेलेबल होंगे तो वहाँ से वो पिक करके वो वहाँ पर शिप करेगा। अमेज़न के पता ही नहीं होगा कि आपकी इन्वेंट्री क्या है। अगर आपके घर के अंदर है या किसी और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के ऊपर पड़ी है, किसी और भी जगह पर पड़ी है, फैक्ट्री के अंदर पड़ी है, तो अमेज़न को तो नहीं पता होगा। अमेज़न का तब भी पता होगा, अमेज़न के पास तब भी वो राइट्स होंगे कि जब उसके वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री होगी। अमेज़न ने बहुत बड़े वेयर हाउसेस बनाए होते हैं कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री को शिप करके वहाँ पर सेव कर सकते हैं, और जब भी ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो उस ऑर्डर की बेस पर फिर अमेज़न वहाँ से अपने वेयर हाउस से उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग वहाँ से प्रोडक्ट को पिक करता है, उसको पैक करता है, उसकी डायमेंशन के मुताबिक उस बॉक्स को डालने के बाद फिर बायर के एड्रेस के ऊपर वो शिप कर देता है। और ये सारे प्रोसेस को हम FBA कहते हैं। ये जितना भी प्रोसेस होता है इसको हम FBA कहते हैं। FBA मॉडल में ये जितनी भी अमेज़न ये काम करता है कि आपका प्रोडक्ट पैक करता है, आपका प्रोडक्ट पिक करता है, आपका प्रोडक्ट शिप करता है, जितने भी ये काम वगैरह करते हैं, तो इसकी अमेज़न एक अलग से फ़ीस वहाँ से चार्ज करता है। तो इसमें अमेज़न अपने वेयर हाउस की भी फ़ीस लेता है, जो कि वहाँ पर आपकी डायमेंशन और वेट के हिसाब से आपके जितनी भी इन्वेंट्री, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ पर आपकी जो सेव करने के लिए जो वहाँ पर फ़ीस लेगा, जो कि अमेज़न अपने वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट को सेव करता है, तो वो आपके डायमेंशन और वेट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर आपको फ़ीस चार्ज करता है। और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अगर आपने वहाँ पर FBA ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा अपने आप सेलर सेंटर के अंदर, तो फिर अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के बाद वहाँ पर बाहर को शिप करें। तो इसमें आपको वेयर हाउस खुद से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं अपने लिए। ना आप अमेज़न के प्रोडक्ट्स के लिए अपने घर को वेयर हाउस बना सकते हैं, ना आप किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की आपको वहाँ पर नीड पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्टली अमेज़न की सर्विस ले रहे हैं। शिपिंग वगैरह का जितना भी प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को FBA कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप वहाँ पर सेलिंग सेलेक्ट करें, सेलिंग वे को सिलेक्ट करें, तो आप FBA को सिलेक्ट करें, क्योंकि अमेज़न उसी सेलर को प्रमोट करता है, उसी सेलर को ज़्यादा जो पैकेज वगैरह देता है, जो कि FBA वहाँ पर
सेलेक्ट किया होगा उसने वे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि FBA के ज़रिए अमेज़ोन एक तो वहाँ पर सेलर सेंटर्स के फ़ीस लेगा और दूसरे बाद FBA की भी फ़ीस लेगा, और अमेज़ोन तो उसको लाइक करेगा ही करेगा कि दो ऐसे वे कि जिसके ज़रिए वो अपने सेलर से वहाँ पर फ़ीस को चार्ज करे। तो अमेज़ोन ने तो उसको प्रमोट करना ही करना है, क्योंकि वो उसके लिए सोने की चिड़िया के मुताबिक है। दूसरा एक सेलर जो कि FBM कर रहा है, वो जस्ट वहाँ पर सेलर सेंटर की फ़ीस दे रहा है, वो वहाँ पर शिपिंग वगैरह की फ़ीस नहीं दे रहा। तो अमेज़ोन उसको ही प्रमोट, उसको तरजीह देगा जो कि FBA कर रहा होगा। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप FBA करें, मगर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप FBM भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं FBM। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें ये होता है कि जितनी भी आपके प्रोडक्ट की शिपिंग की हैज़ल, आपके प्रोडक्ट को पिक करना, आपके प्रोडक्ट को पैक करना, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी होगी। यानी कि जो भी सेलर होगा, जो भी अमेज़ोन के सेलर सेंटर के ऊपर लिस्टिंग बनाने के बाद वहाँ पर जो भी सेलर होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। उसने जब भी इन्वेंट्री को रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद अपने किसी कमरे के अंदर, घर के किसी ख़ास जगह के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास, तो वहाँ पर उसने ये ना सर्विस वगैरह ली होगी कि उसको किसी ना किसी वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अपने घर को वेयर हाउस बनाए या किसी और थर्ड पार्टी वेयर हाउस को यूज़ करे। तो जब भी कोई आर्डर आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वेयर हाउस से, जो भी उसका वेयर हाउस होगा, वहाँ से वो प्रोडक्ट को पकड़े, उसको पैक करे, पैक करने के बाद उसको शिप करे, जितना भी वहाँ पर डिलीवरी टाइम होगा, उस डिलीवरी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने प्रोडक्ट को अपने बायर के एड्रेस के ऊपर वहाँ पर शिप करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वहाँ पर सेलर की आ जाती है। तो इसमें ये कि अमेज़ोन आपसे ये शिपिंग वगैरह की फ़ीस चार्ज नहीं करता, क्योंकि ये सारी जो भी वर्क वगैरह कर रहे हैं ये आप खुद कर रहे हैं। तो अमेज़ोन जो FBM करते हैं वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, वो FBA वालों को ही प्रमोट करता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर आपको अगर कोई भी कैंसिल आ जाता है ऑर्डर, कोई भी अगर डिफेक्टिव पीस आ जाए तो उसको चेंज करना है, वो जितनी भी हैज़ल वगैरह के काम हो गए फिर वो आपने खुद से करना है, फिर अमेज़ोन की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप FBA कर रहे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ोन की भी होगी। अगर उसको रिप्लेस करना हो, उसको वहाँ पर अगर कोई डैमेज वगैरह हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, तो अमेज़ोन खुद उसको हैंडल करता है, फिर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अमेज़ोन ही हर उस चीज़ को देखता है। तो आपने जब भी कोई वे सिलेक्ट करना है अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग का, तो ये दो ऐसे वे हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पर सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर FBA को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा वहाँ पर अच्छे तरीके के साथ लिस्टिंग करने के बाद वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस के लिए आप वहाँ पर एक माइंड फ्रेश होकर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।